अस्सलाम वालेकुम। ये केस है, बहुत इम्पोर्टेंट केस है। ये बेसिकली मेरी भांजी है, छोटी 6 साल की। इसको सेवियर अर्टिकेरिया का मसला था, स्किन डिजीज होती है। और इनकी जो सिम्टम्स थी वो ये थी। थोड़ा सा मैं पहले सिम्टम्स को बयान करता हूँ, देन फिर मैंने क्या दिया और उसका क्या आउटकम आया और फिर मैंने क्या गलतियाँ की जो मैं चाहता हूँ आप लोग ना दोहराएं। एक्यूट केस में जितना प्रॉम्प्ट फ़ायदा होता है उतना प्रॉम्प्टली सप्रेशन के भी चांसेस होते हैं अगर हम गलत दवाई दें। तो इसीलिए आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले उसकी गिरफ्त होनी चाहिए, स्पेशली मेंटल जनरल सिम्टम्स पे, स्पेशली फिजिकल जनरल सिम्टम्स पे। तो वो सिम्टम्स आपने लेक्चर सुन लिया कि व्हाट इज़ मेंटल जनरल सिम्टम एंड व्हाट इज़ फिजिकल जनरल सिम्टम, उसकी तरफ मैं नहीं जाता। तो ये 6 साल की बच्ची थी, उसको सीवियर अर्टिकेरियल इरप्शन था पूरे जिस्म पे और इंटेंस किस्म की खारिश थी। और इसको सडन एब्डोमिनल पेन होता था, एकदम पेट में दर्द आया और गया, सडन ऑनसेट जिसको हम कहते हैं। आईज इसकी स्वेलअप थी, नींद इसको नहीं आती थी और रात को उनकी तकलीफ में इजाफा हो जाता था और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस थी और रो रही थी पेन के साथ। और ये थर्स्टी भी थी। थर्मल इनका क्लियर नहीं था, थर्मल मीन के को गर्मी से ज़्यादा एहसास है या सर्दी से ज़्यादा एहसास है, वो क्लियर नहीं था। लेकिन ज़्यादा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन से पहले वो उनकी मदर बता रही थी कि चिली है और भूख नहीं लग रही थी। तो ये बिफोर पिक्चर्स हैं जी, आप इनको देख लें। ये बिफोर पिक्चर्स हैं और ये देख सकते हैं कि आप इसमें क्लियर इरप्शन ठीक ठाक ये बेचारी खारिश करके, और आपको ये रेडनेस नज़र आ रही है और इरप्टिव स्वेलिंग भी नज़र आ रही है, आंखों की भी आपको ये स्वेलिंग नज़र आ रही है इसमें। और मैंने इसको बेस बना के, मैं चार्ट भी आपसे शेयर करूंगा आगे जाके कि मैंने इसको बेस बना के इनको बेलाडोना दी क्योंकि सडन ऑनसेट भी था और रेडनेस भी थी, इरप्शन भी थी। ये ये वीडियो अपनी म्यूट कर दें जी, वीडियो अपनी बंद कर दें और ऑडियो भी बंद कर दें, अपनी वीडियो भी बंद कर दें। डॉक्टर साहब अपनी वीडियो बंद कर दें, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो वीडियो बंद कर दें। यस। तो मैंने बेलाडोना 200 दी इनको और सडन ऑनसेट और रेडनेस की वजह से एरप्शन की, तो बेलाडोना 200 मैंने एक डोज दी। पेन जो है, पेट दर्द ख़त्म हो गया जो आ जा रहा था, और वो कुछ घंटों के लिए सोई, जो कि सोई नहीं थी, खारिश भी थी, बहुत सारे मसाइल थे, तो नींद उन्हें तो कुछ घंटों के लिए। लेकिन बेलाडोना मैंने सुबह दी तो रात को उनको फीवर स्टार्ट हुआ और सर्वाइकल जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल कर गए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनकी सिम्टम्स तब्दील होगी, इचिंग और इरप्शन है, स्ट्रेसलेसनेस बहुत ज़्यादा होगी, फीवर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया, सर दर्द, और उनके जो लिम्फ नोड्स थे वो स्वेलअप हो गए। पेन पेट का उसके बाद नहीं हुआ और पेशेंट जो है वो थर्स्टी भी है और हॉट भी हो गया, गर्मी लगना उसको स्टार्ट होगी, उसको गर्मी लगना स्टार्ट होगी और कुछ किसी किस्म का पेशेंट कवर नहीं बर्दाश्त कर सकता और आइज की स्वेलिंग भी बेहतर होगी। तो ये बेलाडोना जब मैंने दी थी तो पिक्चर आइज की स्वेलिंग आप देख सकते हैं, वो बेहतर, बच्ची सोई हुई है तो उनकी पिक्चर हमने ली। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन मैंने इनको फिर जब देखा यार कि तो मामला ख़राब हो रहा है, सर्वाइकल जो लिम्फ हैं ये भी नोड्स हैं और स्वेलअप कर गए सारी, बहरहाल मैंने एपस 200 ड्राई डोज दी। पहली भी मैंने जो बेलाडोना 200 दी, दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक, एंड एपस 200 ड्राई डोज इज माय सेकंड मिस्टेक इन द केस। तो उसने पेशेंट की होल कंडीशन को एग्रीवेट कर दिया, मीन अब मसला जो है पहले से ज़्यादा हो गया। मैंने कहा जी चले, रेमेडी ने एग्रीवेशन कर लिया है, नाउ आई नीड टू डू वेट।
तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने दोबारा केस टेकिंग की तो उसको प्यास लगी हुई थी, थोड़ी थोड़ी पानी की प्यास लगी हुई थी, रेस्टलेसनेस था और इचिंग थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट रेस्टलेस था। और अपनी ऑडियो बंद कर दें जी, ऑडियो बंद कर दें अपनी, म्यूट कर दें इसको, ऑडियो अपनी म्यूट कर दें, वीडियो भी अपनी म्यूट कर दिया करें जैसे आप क्लास में एंटर हो, तो ताकि वो शोर ना रिकॉर्ड हो। एनी हाउ मैंने उनको फिर प्रेस आर्सेनिकम एल्बम दी कि पेशेंट जो है वो एक्सट्रीमली थर्स्टी था, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, इंटेंस फीवर भी था, रेस्टलेसनेस भी थी, लिम्फ नोड भी स्वेल्व थे। तो मैंने आर्सेनिक 30 में जब दी, लेकिन इसने कुछ काम नहीं किया। लेकिन आर्सेनिक 30 ने केस को थोड़ा सा और क्लियर कर दिया। पेशेंट हॉट हो गया, थर्स्टी हो गया और इनटॉलरेबल इचिंग थी, अनकवरिंग, वो अपने आप कपड़े कह रहे हैं उतारे, ठंडी हवा लगे मुझे। और उसकी न्यू सिम्टम आई यूरिन बर्निंग एंड पेनफुल, यूरिन का स्टार्ट हो गया मामला। एनी हाउ मैंने केस को रिपोर्टराइज तो पहले भी किया था, मैं वो चार्ट शेयर कर दूं कि मैंने यहाँ गलती क्या की। देखिए पहली मेडिसिन, अब देखिए माइंड वीपिंग, टेयरफुल मूड, वो रोना दर्द के साथ, आई स्वेलिंग है, फेस एरप्शन, अर्टिकेरिया, ये हम बाद में सीखेंगे इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल की क्लास करेंगे कि मैंने कैसे इसको एंटर किया। व्हेन वी विल वर्क ऑन कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर, इंशाल्लाह आई विल टेल you people how to enter these rubrics in the software and how to come up with this analysis chart. तो stomach thirst often frequent, abdomen pain, sudden paroxysmal sleep disturbed, itching from skin eruption, urticaria, natal rash, night aggravation और generalities, covering aggravation, intolerance, आप कवर नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब मैंने इनको बेलाडोना पहले दी, बेलाडोना, ये बेलाडोना दी, तो बेलाडोना ने उसका दर्द तो पेट का ठीक कर दिया, आंखों की स्वेलिंग भी ठीक कर दी, लेकिन केस को सप्रेस कर दिया। यानी स्किन से मसला चला गया आपके लिम्फेटिक सिस्टम में, यानी बहुत ही खतरनाक है। और पेशेंट को इंटेंस फीवर स्टार्ट हो गया। मैंने डिजीज को डायरेक्टली लिम्फेटिक सिस्टम में पुश अप कर दिया, उसके सर्वाइकल जो लिम्फ नोड्स थे वो स्वेल कर गए, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। एनी हाउ मैंने जो दूसरी मेडिसिन दी, एपिस दी। अच्छा, मेडिसिन इनकी जो क्योर हुई वो एपिस से हुई, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एपिस मुझे जब मैंने दी तो एपिस मैंने 200 में दी और दी भी ड्राई डोज है। और मैंने, आपने मेरे लेक्चर्स में सुना होगा कि भाई पोटेंसी, स्किन का मसला हो तो 30 से अबव ना जाए, स्किन का मसला हो तो आपने हमेशा 30 से स्टार्ट करना है, 200 ना दें। और स्किन का मसला हो तो ड्राई डोज ना दे, वाटर डोज दे। ड्राई डोज और वाटर डोज क्या है? ड्राई डोज यह है कि आप ग्लोब्यूल डायरेक्ट दे दें शुगर ऑफ मिल्क पे, या डिस्कट दे दें, या ड्राई डोज है। वाटर डोज यह कि वही ग्लोब्यूल आप 120 ml पानी में डाल लें, हल होने के बाद उसकी 1 चम्मच दे दें, ये एक डोज है। या बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट है तो वो जो आपने कंटेनर बनाया है, उस कंटेनर का आपने 1 चम्मच फर्दर एक डिस्पोजेबल ग्लास भरे हुए पानी में डाल लेंगे, वो मिक्स करके लिया आपने चम्मच, उस कंटेनर का 1 चम्मच आपने डाल लिया डिस्पोजेबल ग्लास में, उस डिस्पोजेबल ग्लास में से 1 चम्मच दे दें, ये फर्दर डाइल्यूट हो गया। तो इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये ड्राई डोज, ये वाटर डोज है। और आप वाटर डोज है वो पोटेंसी सी स्केल में भी यूज कर सकते हैं, 30 या 200 दे रहे हैं, 1 mm जो भी दे रहे हैं। अगर पेशेंट आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो स्किन में कोशिश किया करें 30 पोटेंसी वाटर डोज। तो डॉक्टर आर्मन ने 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में एलएम पोटेंसी के मुतालिक बताया, और वो यूज ही पानी में होती है। एक दिन मैंने जस्ट चेक करने के लिए, मुझे कुछ मसला था, मैंने सल्फर LM2 में, LM1 में ड्राई डोज ले ली। मैंने कहा देखो तो ये भाई ड्राई डोज में क्या करती है LM1। तो यकीन जाने कुछ लम्हे के लिए किसी ने मेरी मैदे को पकड़ लिया ऐसा। तो वो तो बहुत हाई होती है, लेकिन एलएम पोटेंसी पे हम इंशाल्लाह लेक्चर मेरा होगा कि ये क्यों रिपीट होती है हाई होने के बावजूद, क्यों एग्रीवेशन नहीं करती, एग्रीवेशन करती है तो उसका क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। एनी हाउ मैंने एपिस 200 में जब ड्राई डोज दी तो
होल कंडीशन जो है वो खराब होगी। और ये केस कोई 3 जुलाई 2021 का है। और खैर फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इनको फाइनल जो प्रिस्क्रिप्शन दी वो दी मैंने। फाइनल प्रिस्क्रिप्शन से पहले मैं इनको प्रिस्क्राइब आर्सेनिक 30 सिंगल डोज इन मॉर्निंग, बट इट डिडंट वर्क वेल बट ओपन अप द केस। जब इसने केस ओपन किया, हॉट एंड थर्टी इंटॉलरेबल इचिंग, एंड इसको जब मैंने देखा तो एपिस तो ऑलरेडी आई हुई थी, तो मैंने एपिस को 30 में दिया। फाइनल प्रिस्क्रिप्शन एपिस 30 थी, तो वाटर डोज जब मैंने दी, जैसे मैंने कहा कि 1 ग्लोब्यूल 120 ml पानी में डाला, 120 ml पानी में से 1 चम्मच बच्ची को पिलाया, और बच्ची विद इन और जो है ना, विद इन और बच्ची का बुखार भी, इचिंग भी और रैश भी, जो आर्टिकेरियल एरप्शंस थी वो भी गायब होगी। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, बच्ची की आंखों की स्वेलिंग भी बेहतर होगी और केस क्योर हो गया। यहाँ पे जो लर्निंग पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखें, एक दवाई होती है सिमिलिमम और एक होती है पार्शियल सिमिलिमम। सिमिलिमम वो होती है जो पेशेंट का मेंटल जनरल भी कवर करे, फिजिकल जनरल भी कवर करे। स्पेशली फिजिकल जनरल में थर्स्ट और थर्मल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंट से पूछा करें। देखिए, सिंगल सिम्टम इज नो मोर देन अ सिंगल फुट इन अ होल मैन, यानी कि सिंगल सिम्टम इज नो, सिंगल और 2 और 3 symptoms are no more than no more in a whole disease than a single foot in a whole man. तो मैंने जस्ट सडन ऑनसेट पे और रेडनेस ऑफ द एरप्शन पे मैंने इनको मेडिसिन दी, जिससे वो सप्रेस कर गया मसला आगे। और जो है, जब मसला सप्रेस कर गया तो आगे फिर मैं थोड़ा सा परेशान भी होना पड़ा, जाहिर है सर्वाइकल लिम्फ नोड स्वेल कर गए, फीवर हो गया बच्ची को। और एनी हाउ, पार्शियल सिमिलिमम, बेलाडोना वाज पार्शियल सिमिलिमम, जिसने केस को पैलिएट तो किया लेकिन सप्रेस कर दिया, पुश द केस टुवर्ड्स, केस मोर डीपर टुवर्ड्स वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन्स की तरफ। आपके पार्शियल सिमिलिमम आपको वक्ती फायदा जरूर देती है, लेकिन वाइटल फोर्स का ये काम है कि सिम्टम्स को लेस इंपॉर्टेंट एरिया की तरफ मुंतकिल, वहां खलबली मचाना, वहां क्राइंग करना। वाइटल फोर्स की क्राइंग क्या है? दैट इज सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम मीन ग्रुप ऑफ सिम्टम। लेकिन जब हम उस लेस इंपॉर्टेंट एरिया से चीज को सप्रेस बैक करते हैं तो वो चीज फिर वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जाती है। जस्ट लाइक स्किन का मसला चला गया जी लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ। एनी हाउ, इसमें फिर दूसरी जो लर्निंग पॉइंट है वो ये कि जी हायर पोटेंसी स्किन में कभी भी इस्तेमाल ना करें और ड्राई डोज भी स्किन में कभी भी इस्तेमाल ना करें। और एक्यूट केस को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। एक्यूट केस को ये नहीं कि 10-15 दिन की प्लासिबो देनी, एक्यूट केस को आप 48 घंटे की साथ में प्लासिबो दे दें या 3 दिन की प्लासिबो दे दें, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। और एक्यूट केस में कभी जिंदगी में आपको बाद में इंशाल्लाह सिखाऊंगा थ्योरी ऑफ एक्यूट, व्हाट इज थ्योरी ऑफ एक्यूट। आपका केस जो मिनटों सेकंडों में और विद इन और जो है ना आपका केस निकलेगा इंशाल्लाह। अगला लर्निंग पॉइंट ये है कि ऑलवेज कंसल्ट रिपोर्टरी सॉफ्टवेयर विच कैन हेल्प अ लॉट। तो ये बहुत जरूरी है। अब देखें यहाँ पे कुछ मैं आपको पॉइंट समझाऊं। अब देखिए ये सारे सिम्टम्स स्पेसिफिकली मैंने आर्सेनिक किस पे दी थी जी? एक तो रेस्टलेसनेस पे, दूसरा थर्स्ट ऑफन फ्रीक्वेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, बार बार थर्स्ट लग रही है। इस पे मैंने कहा जी आर्सेनिक भी दे दें और रेस्टलेसनेस की वजह से दे दें। लेकिन आर्सेनिक जो है याद रखें वो कवर करता है, कवर करने से उसको बेहतरी आती है, अनकवरिंग से उसकी अलामात बढ़ती है। तो मैंने इस बात पे और ज़्यादा नहीं किया और गलती से मैंने आर्सेनिक भी दे दी। लेकिन उसने चलो, आर्सेनिक एल्बम वाज आल्सो पार्शियल सिमिलिमम, ठीक है। तो वैसे मैंने कहा कि पार्शियल सिमिलिमम आपके लिए केस को खोल देता है। जब आपका केस खुल जाता है मीन आर्सेनिक के बाद उसके अंदर एक न्यू सिम्टम पैदा होगी जो कि एपिस मेलिफिका की बड़ी स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। एपिस मेलिफिका आप जब भी दें, एपिस मेलिफिका के अंदर यूटीआई का होना बड़ा ज़रूरी होता है। लाजमी नहीं है कि ज़रूरी हो, लेकिन यूटीआई के सिम्टम्स आपको मिल रही हैं तो इट्स, और पेशेंट हॉट है और पेशेंट थर्स्टलेस है,
देन लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात देखें, रिपर्टरी सॉफ्टवेयर का ये बहुत ज़्यादा है। देखें यहाँ पर एपिस भी थर्स्टी है, स्टोमिक थर्स्ट ऑफन फ्रीक्वेंट। तो एपिस एक्यूट कंडीशन में थर्स्टी होती है, याद रखें। क्रॉनिक में ये थर्स्टलेस होता है, और एपिस हमेशा फीवर में थर्स्टी होता है, ठीक है ना। तो बच्ची को फीवर भी था। एनी हाउ मैंने इनको जब एपिस वाटर 30 में दी तो केस बिल्कुल क्लियर हो गया, विद इन आवर्स क्लियर हो गया। अगर स्टार्ट में ही मैं बच्ची को एपिस 30 देता तो बच्ची 2-3 दिन बेचारी इतनी परेशान ना होती और इतनी तकलीफ की शिकार ना होती। तो ये जहन में रख लें, जब आप उसूलों को फॉलो नहीं करते, होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथी का साइड इफेक्ट मेडिकल से ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप ऑर्गेनन के उसूलों को समझते हैं, आपको मटेरिया के उसूलों को समझते हैं, मटेरिया के अंदर जो आपके पास बुलेट्स हैं, डायनामिक बुलेट्स हैं, दैट इज योर रेमेडीज, आप उसको प्रिस्क्राइब करने का फन जानते हैं। और जब आप अगर कोई गलत दवाई प्रिस्क्राइब कर लें, उसको ठीक करने का भी फन जानते हैं, तो फिर आप परेशान ना। होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आप मर्जी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सुनी सुनाई बातें, मल्टी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, यू आर प्रिस्क्राइबिंग combinations and mother tinctures, and you don't have any knowledge about single remedy practice, how to prescribe, when to prescribe, how to repeat and when to repeat the dose, and how to dispense your medicine, especially what about dry dose, and what about water dose, and what about LM potency। अगर बच्ची को मैं एपिस LM1 पोटेंसी में देता तो ये मिनट्स का केस था, मिनट्स का केस था। तो याद रखें, अगर आपके पास केस आ जाए स्किन का तो 30 वाटर डोज या LM1 पोटेंसी, जो LM पोटेंसी यूसी वाटर में होती है, ठीक है। और याद रखें कि सुस्ती का शिकार ना हो, आप केस को होली देखें, हर एंगल से देखें, डिफरेंट अप्रोचेज हैं। तो रिपर्टरी सॉफ्टवेयर का बड़ा फायदा है, आपका नॉलेज खुलता है। मिसाल आपने जो लेबल्स लगाए हुए मेडिसिन पे कि भाई बार बार प्यास जो है वो आर्सेनिक को ही लगती है, घोंट घोंट प्यास आर्सेनिक को ही लगती है, ये गलत है, और भी मेडिसिन है। तो रिपर्टरी आपको बताती है कि भाई ये सिम्टम और किस किस दवाई में है। तो रिपर्टरी का सबसे बड़ा फायदा ये है। और ऑलवेज प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। मुझसे जो गलती हुई है वो ये हुई है कि मैंने सिर्फ सडन ऑनसेट पे ऑफ द पेन ऑफ एब्डोमेन पेन और रेडनेस ऑफ द एरप्शन इस पे दी है। लेकिन खैर अर्टिकेरिया भी कवर हो रहा था, बाकी चीज़ें। थर्मल क्लियर नहीं था। अगर थर्मल स्टार्ट में हॉट क्लियर होता तो मैं ज़रूर जो है ना उनको एपिस देता। एनी हाउ, आप जब भी इस किस्म के केसेस हों, स्पेशली स्किन के, उसमें बड़ा एहतियात से काम ले। उसको थोड़ा सा जो है ना पढ़ के, थोड़ा सा फर्दर हो करके आप इसको किया करें। तो आज का यही लेक्चर था। हम हर संडे को कोई ना कोई केस लेंगे। ये मेरा अपना केस था, कोई स्टाल वार्ड केस भी उठा लिया करता हूँ मैं, उसको भी हम देखेंगे। अब इस हवाले से आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क बट इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है जी, आपके लिए काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।